बोलिए सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की। तू ही निरंकार में है तेरी शरणा में नो अक्षर। सदगुरु स्वरूप प्यारी साध संगत जी आप जी के पावन पवित्र चरणों में दासी अणिमा जी का मेरठ से कोटि कोटि धन्यवाद जी। गुरु ही पूजा का घर है। गुरु गोविंद खड़े कहा के लागू पाए बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंदियों बताए। इससे पता चला हमें गुरु जी से और सत्य की पहचान कराई तो सत्य की जानकारी देने वाले सतगुरु जी है ना। तो गीता जी में भी कह रहे हैं, प्रभु भागवत जी में भी कह रहे हैं, हर जगह हमें यही समझाने का प्रयास करा जा रहा है कि ये निराकार है। और ये हमें किसने बताया? सतगुरु बाबा बूटा सिंह जी ने, संत निरंकारी मिशन का जिन्होंने शुभ आरंभ किया पाकिस्तान पेशावर से। ये मिशन मानवता का मिशन, मानवता को अपनी पहचान कराने का मिशन। ये मानव तू सबसे पहले अपनी पहचान कर कि तू है कौन। तू शरीर है नहीं, तू आत्मा है। आत्मा युगों युगों से अपने अंश को पहचानना चाह रही है, पर तेरे मन के कारण ये बात बिगड़ रही है। इस बार तू समझ। तो साकार सदगुरु जी को जो हम नमस्कार कर रहे हैं, सजदा कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? उन्नति विश्वास आया है ना आत्मा को कि जो साकार सतगुरु जी ने निरंकार दिए हैं, हाँ इसी का अंश तो मैं। हाँ यही तो है जिससे मैं बिछड़ा हुआ हूं। नर है या नारी है मालिक दाता। इसमें छठा तत्व जो आत्मा है वो तो परमात्मा का ही अंश है ना। ये तो सृष्टि चलाने के लिए हमें नर और नारी बन के आना पड़ा, पर हम हैं तो सब परमपिता परमात्मा के ही अंश, टुकड़े नहीं हुए हैं। एक क्वेश्चन ये भी आया था दासी के पास कि क्या परमात्मा का अंश यदि आत्मा है तो उनके टुकड़े नहीं? इन्हें विभाजित कौन कर सकता है? कौन विभाजित कर सकता है परमात्मा को? नहीं, चेतन और जड़ में सब जगह ये विराजमान है। पत्ते पत्ते में, डाली डाली में, कण कण में, रज रज में, घट घट में, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में, पाताल में, आकाश में। पूरी कायनात जो हमें दिखाई दे रही है वो मेरे प्रभु की तो है। कौन इनके टुकड़े कर सकता है? ये स्वयं यही तो हमें पैगाम देने के लिए साकार शरीर लेकर आते हैं। यही तो पैगाम हमें दिया जा रहा है कि तुम एक ही परमपिता परमात्मा की संतानें हो। अपने आप को विभाजित मत समझो, धर्मों की आड़ लेकर अपने मन में बैर ईर्ष्या द्वेष नफरतें मत बढ़ाओ। इसीलिए तो साकार सतगुरु जी की हम शरणागति में विराजमान रहते हैं और रहना भी चाहिए पूर्ण विश्वासी बन के कि गुर मत पे जो चल गया। एक सतगुरु जी हैं जिनकी हमें पूजा करनी है। मालिक ब्रह्मा विष्णु महेश सभी ने में ही समाये हुए हैं।
पार ब्रह्म परमात्मा साकार रूप में इस धरा पर आते हैं और हम आत्माओं को अपना बनाते हैं। क्या कह रहे हैं सतगुरु माता जी? आज निरंकार के साथ तुम तन्मयता के साथ मिल बैठो, एक मिल हो जाओ। ऊपर से ऊपर की कैसे सिर्फ तुम बनावटी जीवन भक्तों वाला संतों वाला मत जियो, अंदर से एक मिल हो जाओ। किसकी पूजा करनी है? साकार सतगुरु जी की। और सतगुरु जी हमें 5 प्रण दे रहे हैं कि तन मन धन निरंकार का है, निरंकार की ही देन समझ के इसका इस्तेमाल करना है। जाति पाति के झगड़े में नहीं पड़ना है। किसी के खाने पीने पहनने ओढ़ने पर उंगली नहीं उठानी है। गृहस्थी में रहकर ही तुम्हें भक्ति करनी है, आनंद की प्राप्ति करनी है, सत्संग करना है। और बिना सदगुरु जी के ये धन ज्ञान की दात किसी को बतानी भी नहीं है। ये जो चाहे तो कर सकते हैं, पर हम नहीं कर सकते कुछ भी। इनकी आज्ञा होगी तो ये आगे प्रचारक सेवा कर रहे हैं। फिर ब्रह्म ज्ञान की दात देने के बाद हमें ऐसे ही छोड़ा नहीं जा रहा है, रिवीजन में हमें ले जा रहे हैं हमारे सतगुरु जी। ये सत्संग सिमरन सेवाएं करनी है अंत श्वासों तक। सतगुरु जी पूरे संसार के लिए आते हैं और ये भवसागर पार हमें कराने का पूरा मन बना लेते हैं कि जितनी भी जीव आत्माओं को परमात्मा से मिला दिया जाए। साकार सतगुरु जी के दर पे जब हम जाते हैं ना, तो हमारी झोली ब्रह्म ज्ञान की दात से भरती जाती है। ये हमें खाली नहीं छोड़ते हैं, ये माया के पर्दे को हटा देते हैं और मायापति से हमें मिला देते हैं। ये आत्मा जो रोशन हुई है, आज प्रकाशित हुई है, ये जो नूर छलक रहा है अंदर, बिना श्रृंगार के जो श्रृंगार हो रहा है, ये लाली जो सुहागन लगाती हैं, मांग में सिंदूर भरती हैं, बिंदी लगाती हैं, लिपस्टिक लगाती हैं, बिछुए पहनती हैं, शोले श्रृंगार इस भौतिकता के पति के लिए है। हनुमान जी भी माता सीता जी से पूछ रहे हैं, आप ये लाली क्यों लगाती हैं? इनके प्रभु के लिए। प्रभु के लिए? हाँ, प्रभु की आयु लंबी होगी, प्रभु सब तरह से सुरक्षित रहेंगे। कैसा जोड़, कैसा योग, जहां आत्मा और परमात्मा का मिलन हो रहा है, वही नर और नारी का मिलन जब हो रहा है, तब भी लाली से ही बात बन रही है। और जब आत्मिक आनंद उभरता है तो अभी तो लाली छलकती है ना। ऊपरी श्रृंगार मालिक इस भौतिकता का सिर धोने से धुल जाएगा, नहाने से धुल जाएगा, दिन में हम 10 बार मुंह धोएंगे, धुल जाएगा, है ना। क्योंकि ये भौतिकता का आ गया, ये माया का जगत है बना हुआ। तब भी देखिए लाली से ही काम चल रहा है। और आत्मा जब परमात्मा का इतना गुणगान करती है, सिमरन करती है, आनंद की प्राप्ति करती है, तब भी ये लाली मच जाती है। कई साल पहले की बात है, तो 4-5 बहनें लंगर के लिए आई दासी के घर। तो उसमें से एक बुजुर्ग माता जी कह रही है, अरे माँ, मुझे नहीं पता, मुझे दासी को कुछ नहीं पता वास्तव में ही कि तुझ पे इतना नूर आ रहा था, बिल्कुल
ऐसी लालिमा छा रही थी, इतना गुलाबी गुलाबी रूप हो रहा था तेरा। तू भी पागलों की तरह से उस सेवा में लगी हुई थी। संदेह एक आए, 4 आए, 10 आए, मालिक अब तो आप ही के साथ है निरंकार हम। फिर हम ऐसे सदगुरु जी को क्यों ना पूजें। हमने क्या दिया है सदगुरु जी को? सदगुरु जी ने तो हमारी बिगड़ी हुई बात बना दी, ये महामंत्र देकर, नाम रूपी सिमरन देकर इस कलयुग में। तो हनुमान जी ने भी वो सारा सिंदूर अपने शरीर पे लगा लिया कि मेरी लाडली से प्रभु की उम्र बढ़ेगी, प्रभु की रक्षा होगी। हम भी तो ये सब देखे ना मालिक, और हमारे कौन से रोग सदगुरु जी ने गवा दिए। हमारे पाप कर्म नहीं देखे, पिछले कुछ नहीं देखा, ना हमसे पूछा हम कहाँ से आए हैं, क्या करके आए हैं अपने जीवन में। बस हमारा वायदा था मात गर्भ में, और कुछ हमारे प्रारब्ध थे, कर्म थे कि हमें भक्ति मिलनी थी, और विशेष कृपा स्वयं निरंकार की हुई। साकार रूप में आके हमें चुन लिया इन्होंने। कितने कितने इनके ब्रह्मांड हैं। तो ये सदगुरु जी एक पल में राम मिला देते हैं। फूल के मसलने में देरी है, पर प्रभु के प्रकट होने में देरी नहीं है। वास्तव में हमारे साथ तो वही सब हुआ है जो लिखा हुआ है इतिहास में, वेदों में, पुराणों में। ये सदगुरु जी लालों का व्यापार करते हैं। ये यूं ही हमारी सांसें बेकार ना चली जाए, कि हम उस भाई की तरह से करें जिसके खेत में लाल रतन पड़े हुए हैं और उनसे वह चिड़िया उड़ाने का काम कर रहा है। एक पत्थर उस किसान भाई की बेटी अपने साथ ले गई, अपनी माँ को दिया। घर पे कोई पूर्ण संत आया, उन्होंने समझाया ये तो लाल रतन है, कहाँ से लाई है, ये तो बड़ा कीमती पत्थर है। ये हमारे खेतों में पड़े हुए हैं, हम तो उड़ाते हैं इनको, चिड़िया उड़ती हैं, इनसे फेंकने का काम करते हैं हम तो इन पत्थरों को। अच्छा इनके जौहरी के पास गए तो उसकी कीमत तो असंख्य मिली, जितना किसान की घरवाली ने सोचा भी नहीं था। आज हमारी गरीबी किससे दूर होगी? आज हमारी दरिद्रता किससे दूर होगी? ये श्वास रूपी लाल रतन हमारे पास भी है। सामने वाले भी हमें ऐसा जताते हैं, हम इतने धनवान हैं, आपके पास क्या है? आपके पास टीवी नहीं है, आपके पास इन्वेटर नहीं है, आपके पास फ्रिज नहीं है, मेरे पास इतनी कोठियां हैं, इतना सब कुछ है, ये है, ये है, ये है। और हम स्वयं भी अपने आप को गिरावट में ले आते हैं। यहाँ तो सुकून मन में यही आता है कि हर श्वास में प्रभु परमात्मा निराकार दातार का सिमरन होता रहे। इन सांसों को मैं भी बुराई भलाई में ना गवा दूं, और सभी से मुझे प्यार करना है, क्या अपने और क्या पराए, है ना। सतगुरु जी का पैगाम ही है हमारे लिए। हम ने ये जीवन जिया है निरंकार की कृपा से, कि साकार सतगुरु जी को हमने ईश्वर माना है। तो वास्तव में बच्चे को तो पता नहीं चला कहाँ शरीर
कि बीमारियां चली गई, कितनी बीमारियों से भरपूर था शरीर, कैसे धन की इन्होंने व्यवस्था की सत्संग आने जाने के लिए। सदगुरु जी ने मन तैयार किया था, मन में विराजमान हुए थे। ये पूर्ण सदगुरु जी समय पर आए हुए, इन्होंने दासी के मालिक यह लोग परलोक दोनों सवार दिए। सदगुरु जी हैं मालिक, जो चाहे वो कर सकते हैं, बस मुझ में किंतु परंतु ना आ जाए। समय पे जो भी घटना घटित हो रही है उसमें मेरा कोई बहुत बहुत अच्छा छिपा हुआ है। बहुत आगे मुझे आनंद की प्राप्ति होने वाली है, क्योंकि मैं कभी कभी इस मैं में इतना डूब जाती हूँ, पता भी नहीं चलता मुझे। मेरे बच्चे, मेरा पति, शांति तो है, जितना आ रहा है उसी में ही सब कुछ चल रहा है, पर फिर भी कहीं ना कहीं मैं इस मैं को तू में परिवर्तन नहीं कर पाती हूँ। ये तू जो सारे में समाया हुआ है, तू तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार। राम में ही संसार देखना था मुझे, पर राम को नहीं देख पा रही हूँ। ये तो जो चाहे तो पिंगले से पर्वत चढ़ा सकते हैं, लंगड़ा पर्वत पर चढ़ सकता है, जिसके हाथ नहीं है वो गहने घड़ सकता है, गूंगा गायन कर सकता है। इस पर्दे को अब गिरे ना जो सतपुरुष ने हटाया है। हम जब नारायण के हो जाते हैं तब लक्ष्मी माँ स्वतः ही हमारे यहाँ आती हैं। हम किसी की भी बात पे ध्यान ना दें, किसी की बात पे हम ध्यान नहीं दें, होगा कोई रईस अपने आप का होगा। मुझे जो दिया है मैं उसकी कदर करूं। बताएं, हम खुशियां भी स्वयं ही नहीं उठा पाते हैं। हम कहते हैं खुशी मेरे पास आती नहीं, खुशी मेरे पास रुकती नहीं, खुशी शांति, अरे शांति कोई बाजार में थोड़ी ना मिल रही है जो खरीद के लाके दे दी जाएगी। खुशियां कोई बाजार में थोड़ी ना मिल रही हैं जो आपको लाके दे दी जाएंगी। हम जैसे संत महात्मा, पीर फकीर समय समय पर हुए हैं और वो मस्त रहते हैं, वो आनंद का लाभ उठाते हैं, वो पूर्ण रूप से अपने जीवन में अपने आत्मा और परमात्मा के साथ खुशहाल हैं। तो उन्हें झंझोड़ते हैं, उन्हें भी टटोलते हैं। मालिक कहता, संतों को दुख भी इसलिए होता है कि मालिक की क्या कर रहे हैं, ऐसा इन्हें नहीं करना था। कहता साकार सतगुरु जी ने मुझे पहले तो परमात्मा से जोड़ा, पका हुआ फल बना दिया और फिर कहा कि अब इस संसार से नाता रखना है, मानवता का तुझे परिचय देना है, सबका सत्कार करना है, सबको प्यार देना है। और ये भी इनका शुक्रिया है साकार सतगुरु जी का, निरंकार प्रभु परमात्मा का, कि यदि समय समय पर ये कुछ झंझोड़ रहे हैं, ये कुछ समझाने का प्रयास कर रहे हैं बार बार मुझ जैसी बच्ची को, क्योंकि मन अभी कंट्रोल में नहीं है। अपने जीवन का कल्याण करना है, अपने आप को संवारना है, अपने आप को देखना है मुझे।
तो ऐसे सतगुरु जी की पूजा हम क्यों ना करें, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ हमें राम के साथ जोड़ दिया है ना। हर पल कोई समय ऐसा नहीं है जिस समय हम इन्हें भूलें, कोई समय ऐसा नहीं है, हर पल इन्हें याद रखना है। और सतगुरु जी तो सारे ही संसार की खातिर आते हैं। हम्म, ये किसी एक के लिए नहीं आए हैं, इन्होंने न जाने कितने कितनी आत्माओं का उद्धार किया है। हम्म, सतगुरु जी तो सिर्फ और सिर्फ निरंकार के प्रचार के लिए आते हैं। सतगुरु जी जैसा कोई दाता नहीं है और सतगुरु जी जैसी कोई मत नहीं है। और जिसने सतगुरु जी की दरगाह में जाके सतगुरु जी की सेवा कर ली, उसे मालिक दाता फिर दोबारा आना नहीं पड़ता मात गर्भ में। फिर उसे लौटना नहीं पड़ता। मेरे पाप कर्मों से यदि मुझे कोई छुटकारा दिला सकते हैं तो साकार सतगुरु जी ही हैं। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ, सतगुरु जी समझा रहे हैं। तुम एक परमपिता परमात्मा की संतानें हो। हम भ्रम भुलेखों में पड़े हुए हैं, इससे घर बेकार हो रहे हैं, मोहल्ले बेकार हो रहे हैं, समाज बेकार हो रहा है मालिक। और जहां जहां ये सोच चल रही है सतगुरु जी की समझ चल रही है मालिक, हर हाल में दासी को वास्तव में ही ऐसा होता। अटैक आया कोरोना काल में तो लगभग बता रहे हैं कि पौन घंटे का था। तो जब बच्चा कहने लगा कि भाई एम्बुलेंस बुलाएं, साथ में पड़ोसी भी कहने लगे कि एम्बुलेंस बुलाओ, तो नीली पड़ रही हैं ऐसे, हाथ बात सब पूरे शरीर की बॉडी जो है ऐसी हो गई है, इठी पड़ी है। छोटी बच्ची पूजा जी ने कहा कि नहीं भैया, मम्मी कहती है ना कि जब भी ऐसी अवस्था हो तो अवतार वाणी जी के शब्द, भजन, मंगलाचरण, और हमने तो जीवन भी ऐसे जिया। वो वातावरण कितना अच्छा लगता है, कितनी शुद्धता का होता है मालिक दाता। और शरीर यदि कुछ हो भी रहा है तो भी दासी को तो हर पल गद्दी नजर आती है अपने सतगुरु जी की, संत प्यारे नजर आते हैं, प्रसाद बन रहे होते हैं। तो कितना आनंद है सतगुरु जी की पूजा में। और कोई पूजा ये दिखावे की भी नहीं है। भाई मेरे से तो मेरे सतगुरु जी ने कुछ नहीं चढ़वाया, कुछ नहीं लिया, और ना ही मेरा धर्म परिवर्तन कराया है। वास्तव में जब हम हमारे सब बंधन कट चुके हैं सतगुरु जी की कृपा से, तो हम जहां भी जाएं वहीं निरंकार तो है ना, परमात्मा ही है ना वहां पर। मेरे से तो कुछ इन्होंने शर्तें नहीं रखी हैं सतगुरु माता सुदीक्षा जी ने, और जीवन बहुत प्यारा बनाया है। मन को ही मंदिर बना दिया है मेरी माता ने, मन को ही गुरुद्वारा बना दिया है, मन को ही सत्संग भवन बना दिया है, मन को ही मेरे मालिक दाता संभाल दिया है इन्होंने। तुही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। मन को ही मस्जिद बना दिया, चर्च बना दिया। तुही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। गुरु मेरी पूजा, गुरु ही मेरे सब कुछ हैं। गीता जी में भी श्री कृष्ण भगवान समझा रहे हैं कि ही अर्जुन मुझे वो जीव बहुत प्यारा हो लगता है
जो समय पे आई हुई किसी तत्ववेता से मुझे जानकर निरंकार रूप में बचता है। सदगुरु जी जीवन में आई और इस शरीर रूपी पिंजरे से ऊपर पंछी को उड़ा दिया, एक मिलात्मा कर दी। आज कितनी ऊंची उड़ान भरनी है, कहाँ की यात्रा पे मुझे लौटना है। अपने निज स्वरूप में बैठे रहना है। मालिक, ये सिर्फ और सिर्फ सदगुरु जी की कृपा है, सदगुरु जी की कृपा है, प्यारे प्यारे संतों की कृपा है, संगत माँ की कृपा है, जो निरंकार से बिछड़ने नहीं देते। मालिक, सबका भला हो, सब खुशहाल रहें।